राष्ट्रपति के स्वागत की प्रशासन ने की पूरी तैयारी। नृत्य मंडलियां कर रही रिहर्सल, मंच को सजाने में लगे कारीगर। 25 मई को जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो रहा है। राष्ट्रपति खुट्टी में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगी। इसे लेकर खुट्टी में तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। राज्य स्तरीय टीम लगातार सभा स्थल का मुआयना कर रही है। विरसा कॉलेज स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं द्वारा ट्राईफेड के विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति खुट्टी के अलावा अन्य जिलों की स्वयं सहायता समूह की लगभग 22 महिलाओं के साथ संवाद करेगी। विरसा कॉलेज स्थित फुटबॉल मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर से लेकर हेलीपैड तक की सुरक्षा में जवान तैनात हैं। वहीं स्वागत के लिए नृत्य मंडली भी अंतिम रिहर्सल कर रही है। जेएमएम ने कहा, राज्यपाल के मूल रूप में द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल आदिवासी मूलवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड और भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर स्वागत करते हुए कहा कि झारखंड गठन के बाद सबसे लंबे समय करीब 6 साल तक राज्यपाल रहने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। उस दौरान उन्होंने झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए कई अहम निर्णय लिए, जिसके लिए झारखंड वासी आज भी उनके आभारी है। सुप्रियो भट्टाचार्य को मीडिया से बातचीत के दौरान यह बातें कही। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास की सरकार ने आदिवासी मूलवासियों की जमीन लूटने के लिए CNT-SPT एक्ट में संशोधन प्रस्ताव लाया, तो बतौर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उसे खारिज कर जो उपकार मूलवासी आदिवासियों पर किया उसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। श्रावणी मेला को लेकर बासुकीनाथ धाम में DDC ने की बैठक। बासुकीनाथ धाम स्थित प्रशासनिक भवन में आगामी राज्य की श्रावणी मेला महोत्सव को लेकर बुधवार को जिला प्रशासन ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता DDC अभिजीत सिन्हा ने की है। बैठक में DDC ने कहा कि श्रावणी मेला से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मेला से संबंधित सूचना प्रेषित करने का निर्देश दिया। शिवगंगा की सफाई मेला से पूर्व बेहतर ढंग से कर ली जाए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया गया कि श्रावणी मेला के दौरान शौचालय की बेहतर व्यवस्था हो, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, श्रद्धालुओं को पेयजल की समस्या नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में पानी टंकी की व्यवस्था की जाए। जहां डीप बोरिंग और अस्थायी शौचालय का निर्माण करना है उसे निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर परिसर के ग्राउंड वायरिंग का काम को पूरा कर विधिवत रूप से उसकी जाँच कर लें, ताकि मेला के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। कांवरिया पथ पर सभी पोल के तारों को अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर लिया जाए। राष्ट्रपति ने कहा, कोर्ट के फैसले के बाद लोगों को न्याय मिले यह सुनिश्चित करना होगा। द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को रांची स्थित धुरवा के तिरिल मौजा में 72 एकड़ में नवनिर्मित झारखंड हाईकोर्ट के भवन का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से मामलों में कोर्ट के फैसले के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिलता है। आप सबको इसका रास्ता निकालना चाहिए। लोगों को सही मायने में न्याय मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। लोगों को न्याय मिले ये सुनिश्चित कराना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड से उनका पुराना नाता रहा है। आपके स्वागत से अभिभूत हूँ। नया भवन बेहतरीन बनाया गया है। पूरा कैंपस पीसफुल एनर्जी कन्वर्सन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश और झारखंड के चीफ जस्टिस के अलावा बहुत से जज, वकील और विद्वान मौजूद हैं। बहुत से केस हाई कोर्ट में फाइनल होते हैं। बहुत से केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है। जिसके पक्ष में फैसला आता है वे खुश होते हैं। 5, 10 या 20 साल के बाद उनकी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि उनको वो नहीं मिलता जिसके लिए समय, रुपयों और रातों की नींद बर्बाद कर दी। वे फिर से दुखी हो जाते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा, हाईकोर्ट में आदिवासी बहुल राज्य के लिए आरक्षण का प्रावधान हो। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि यह झारखंड की करोड़ों जनता के लिए गौरव का क्षण है। करीब 600 करोड़ की लागत से 165 एकड़ में झारखंड हाईकोर्ट भवन का निर्माण किया गया है। उम्मीद है कि झारखंड के आदिवासी गरीब जनता को सरल, सुलभ तथा तीव्र न्याय दिलाने की दिशा में यह संस्थान एक मील का पत्थर साबित होगा। सोरेन ने कहा कि आज हमारे बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित हैं। हाईकोर्ट में आदिवासी बहुल राज्य के लिए आरक्षण का प्रावधान हो, इसकी मांग करता हूं। उन्होंने कहा कि सबऑर्डिनेट जुडिशियरी में झारखंड की स्थिति देश में सबसे बेहतर है। यहाँ कोर्ट रूम बनाए गए हैं, इसके लिए निवास स्थल बनाए गए हैं। कोर्ट अगर झारखंड के लिए कोई योजना बनाएगा तो सरकार उस पर अमल करेगी। सोरेन ने वरीय न्याय सेवा में होने वाली नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान किए जाने का आग्रह किया।
झारखंड हाईकोर्ट का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। कहा, समय और पैसा खर्च करते हैं लोग, न्याय दिलाना हाईकोर्ट का काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के परिसर का उद्घाटन किया। 550 करोड़ रुपए की लागत से बना ये भवन 165 एकड़ क्षेत्रफल से निर्मित है। उद्घाटन समारोह में CGI DVI चंद्रचूड़, राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और तमाम जजों से ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक प्रणाली तैयार करने के लिए कहा जहां फैसले लागू नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों से केस लड़ने के लिए अपना समय, ऊर्जा और पैसा खर्च किया है, उन्हें सही मायने में न्याय मिलनी चाहिए। वहीं संख्या में लोग विचाराधीन कैदियों के रूप में सालों तक जेलों में सड़ते हैं। जेलें खचाखच भरी हुई है, जिससे उनका जीवन और भी कठिन हो गया है। हमें समस्या के मूल कारण का पता लगाना चाहिए। विधायक ढुल्लू महतो के आश्वासन पर SNMMCH के संविदा कर्मियों की हड़ताल खत्म, अस्पताल प्रबंधन ने ली राहत की सांस। बघमारा विधायक ढुल्लू महतो के आश्वासन के बाद SNMMCH संविदा कर्मियों ने बुधवार को हड़ताल खत्म कर दी है। पिछले 6 दिनों से छटनी के विरोध में SNMMCH के संविदा कर्मी हड़ताल पर थे और अस्पताल के मुख्य गेट के पास धरना पर बैठे थे। 7वें दिन संविदा कर्मियों की हड़ताल समाप्त हुई। वहीं SNMMCH धनबाद के संविदा कर्मियों की हड़ताल के कारण अस्पताल की चिकित्सीय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। OPD और इमरजेंसी समेत अन्य विभागों के मरीजों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। संविदा कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने भी राहत की सांस ली है। वहीं पिछले 6 दिनों से परेशानी झेल रहे मरीजों की अब सेवा सही ढंग से हो पाएगी। निलंबित IAS छवि रंजन को झटका, पत्नी और बच्ची से मिलने को नहीं मिली इजाजत। निलंबित IAS छवि रंजन को PMLA कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने पत्नी और बच्ची से मिलने की इजाजत नहीं दी है। पूर्व DC और वर्तमान में निलंबित IAS छवि रंजन को कोर्ट से झटका लगा है। PMLA कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। 18 मई को छवि रंजन ने याचिका दायर कर सप्ताह में 2 दिन पत्नी से बच्चे से मिलने देने का आग्रह किया था। जेल में बंद छवि रंजन को इस बाबत अनुमति देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। PMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई के दौरान छवि रंजन के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि सप्ताह में 2 दिन परिवार से मिलने की छूट दी जाए। इस पर ED के विशेष लोक अभियोजक शिव प्रसाद ने आपत्ति जताई। उन्होंने अपनी दलील में कोर्ट को बताया कि निलंबित IAS छवि रंजन न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। वह जब तक जेल में है, उन्हें जेल मेन्यूअल का पालन करना होगा। झारखंड में बदलने वाला है मौसम, इन इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार। तपती गर्मी से बेहाल झारखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यहां 27 मई तक फिलहाल गर्मी से राहत रहेगी। राज्य में अगले 4 दिनों तक रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान आंधी के साथ साथ बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे राज्य का तापमान फिलहाल कम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई को संथाल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पलामू और उत्तरी झारखंड में भी बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा के कारण यहां का मौसम प्रभावित रहेगा। इसका असर 27 मई तक दिखेगा। इधर बीते 24 घंटे के दौरान संथाल परगना और आसपास समेत कई स्थानों 5 लाख के जेवर के साथ महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने 5 लाख के जेवर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को सूचना प्राप्त थी कि मोहम्मद फैज पिता असलाउद्दीन साकिन आजाद नगर थाना सदर जिला चतरा और उसकी मां अकलीमा खातून पति सलाउद्दीन सोने की जेवरात केसरी चौक स्थित जेवर के दुकान में बेचने की फिराक में है। सूचना के बाद SDPO चतरा के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने तुरंत कार्रवाई की और मोहम्मद फैज और उसकी मां को कुछ सोने की जेवरात के साथ पकड़ा। SDPO ने बताया कि पूछताछ करने पर कोई गहने का वैध कागजात नहीं दिखाए गए। जब सख्ती बढ़ती गई तो बताया गया कि सामान चोरी का है। उसकी निशानदेही पर चोरों की और सामान बरामद किए गए।